बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सब को औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग को शुरू करती हूँ। तो आज जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मेरा चश्मा लगा हुआ है और पीछे सूरज भी गरूब हो रहा है। बिल्कुल शाम का टाइम हो चुका है और अभी तक हमने खाना भी नहीं बनाया। इसकी क्या वजह है, चश्मा मेरा क्यों लगा हुआ है? इसकी वजह ये है कि मेरी नज़र बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और आज हमारा सारा दिन अस्पताल में गुजर गया। तो ये बात मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी बहुत शौक करने वाली होगी, क्योंकि यह सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे ख़ुद भी पता नहीं चला। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले मेरे सर में बस दर्द होता था थोड़ा थोड़ा, तो मैं समझती थी शायद कमज़ोरी है। पहले मैं स्टडी करती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ और घर के काम, तो फिर इस तरीके से मुझे शायद कमज़ोरी है। खाना पीना मैं सही नहीं खाती, तो मैंने शायद यही समझा। लेकिन आज तो हद ही हो गई। वो ये कि जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरे सर में बहुत दर्द था और आँखों के ऐसे ना आगे जैसे धुआं सा बन जाता है। तो मैंने कहा ये अचानक से मुझे क्या हो गया। मैंने किसी को बताया भी नहीं। तो फिर भाई ने कहा सुबह सुबह वीडियो बनानी है दुआ के लिए। तो मैं इतनी मुश्किल से आई, तो भाई भी कह रहे थे आई तुम्हें क्या है। पहले तो इतना खुश होके आती थी, आज चुप चुप क्यों? मैंने कहा नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं है। तो फिर खैर थोड़ा सा दिन गुजरा। अम्मी जी ने कहा नाश्ता कर लो, नाश्ता भी मैंने सही तरीके से नहीं किया। तो फिर अम्मी जी को खैर माएँ हैं, उनको पता चल जाता है। तो अम्मी जी ने कहा नहीं तुम्हें कुछ तो है, मुझे बताओ। तो फिर मैंने कहा अम्मी इस तरीके से ना मेरे सर में बहुत दर्द है और आँखों के ऐसे ना आगे कुछ जैसे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो अम्मी जी ने कहा चलो हम चेक करवाते हैं। तो फिर खैर हम गए अस्पताल, किसी को और नहीं बताया। अम्मी जी ने कहा हम दोनों चलते हैं। तो अम्मी जी और मैं मिलकर गए, तो उन्होंने कहा भी इसकी नज़र चेक करेंगे। तो मैंने कहा मेरी नज़र को क्या होना, इतनी कम उम्र में मेरी नज़र कैसे कमज़ोर हो सकती है। तो फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा भी इसकी तो नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है, आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। तो आपने पहले चेक क्यों नहीं करवाया, कोई इलाज क्यों नहीं करवाया? तो मैंने कहा मेरी नज़र वीक, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही है, हमने झूठ बोलकर क्या करना है। तो फिर हमने खैर मान लिया। तो फिर उन्होंने ये लगा दिया चश्मा। अब कहा है कि कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन होगा, उसके बाद फिर जाके मेरी नज़र जो ना ठीक होगी। और अभी जब हम घर आए हैं तो मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान थी, किसी को नहीं बताया अभी तक। मैंने कहा हर बात शेयर करती हूँ, तो ये अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी बात कि अल्लाह माफ़ करे किसी के साथ भी ना हो। आँखों का नूर चला जाए तो फिर दुनिया में बंदा रह के क्या ही करना है, जब दुनिया को बंदा देख ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक सब की नज़र सलामत रखे। तो खैर आप सबको भी बता दिया और अभी बाकी सबको भी बताना है। बस आप सब दुआ कीजिएगा कि ऑपरेशन जो है ना सही कामयाब हो जाए, क्योंकि आप सबको भी पता है कि मेरी उम्र कितनी है। इतनी कम उम्र में ये हो गया है तो फिर आगे मेरा क्या बनेगा। बस अल्लाह खैर ही करे। बाकी अभी सबको चलकर बताते हैं। अम्मी जी तो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्होंने ना खाना बनाया ना कुछ, बस चुप करके बैठी हुई हैं। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक ही दुख देता है और वही फिर काटता है। बस अल्लाह पाक पर यकीन है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। आप सभी दुआ कीजिएगा। बस अब चलकर सबको बताते हैं, क्योंकि ये हकीकत है, अब सबको पता तो चलनी है, छुपा कर क्या करना है। सारे इधर बैठे हुए हैं। फातिमा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी जी आपने सबको बता दिया? कोई नहीं पोत्र, मैं तो किसी ने नहीं दसिया। वैसे खदीजा तुमने आज चश्मा क्यों लगाया हुआ है? अम्मी जी आप बता दें। पोत्र मैं की दसा, इतनी थोड़ी उम्र है तो निगाह कमी हो गई। कमी तो साड़ी निगाह दी होनी है। ओहो, इसका मतलब है तुम्हारी नज़र कम हो गई। हाँ जी, मैंने कौन सा शौक से लगाया हुआ, नज़र कमज़ोर होगी। आपने पूछा नहीं हम आज सारा दिन किधर थे। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। परेशानी वाली तो है फिर। नजर तो तू साड़ी घट होनी है, नजर तेरी घट होगी। बस फिर अबू जी अल्लाह पाक के दुख होते हैं जिसको दे। उम्र साड़ी घनी है तो तेरी तो उम्र ही कोई नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में नज़र कमज़ोर हो गई। ताया अबू जी बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए। निगे साड़ी घट होनी है, असि बूढ़े बंदे हैं, तेरी निगे घट है, असि तो नहीं मनते भी तेरी निगे घट।
नहीं, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, मैं सुबह रिपोर्ट दिखा दूंगी, सच है ये बात। जब हम पढ़ते थे ना तो आपकी क्लास में भी होते होंगे, लड़कियां होती होंगी, मेरी क्लास में भी लड़के थे, तो कुछ लड़के थे एक दो, तो उनकी भी नज़र वीक थी, कमज़ोर थी उनकी नज़र। तो तुम्हारी नज़र ज़्यादा वीक हुई है या कम हुई है? ज़्यादा हुई है, तो इसीलिए तो उन्होंने फ़ौरन से चश्मा लगा दिया है। तो ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। थोड़े खरे पुत्र पढ़ाई करते रही हैं ना, पढ़ती रही हैं, ता वजह तो नजर कमजोर हो गई। अम्मी जी, जब खदीजा पढ़ाई कर रही थी, अभी तो पढ़ाई नहीं करती, जब पढ़ाई कर रही थी तब तो ऐसा कोई मसला नहीं बना था। हाँ, मुझे भी इसी बात की हैरानगी है कि उस वक्त तो कोई मसला नहीं बना, अब अचानक से ही बस हो गया। बस ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह खैर कर से, अल्लाह खैर कर से, अल्लाह तंदुरुस्ती देसी तो निगह देसी, हाल ही तो बचपन है। अम्मी जी बस करें एक्टिंग की। अच्छा, हमारा प्रैंक पूरा हो गया। ला कमले कमले यही हाथ से करेंगे। मेरी नजर कोई नहीं कमजोर हुई, हमने तो बस किया है महज एक प्रैंक सबके साथ, सबके मुंह देखे देखने वाले थे। अबू जी ऐसी मजाक किता है। वैसे खदीजा, तुम ऐसा प्रैंक तुम्हें करना नहीं चाहिए था जैसा तुमने आज हमें प्रैंक का मतलब भला क्या होता है, आप सब भी बताएं, भी बंदा शौक हो जाए, भी ऐसे लगे जैसे हकीकत है। आप सबने भी आज मेरी एक्टिंग देखी ना, कितनी अच्छी की है। ऐसे झूठ भी बहुत बोले, अल्लाह पाक माफ करे, लेकिन मैंने कहा आज सबके साथ ना कुछ अलग सा करना है, तो मैंने ये लगा ली ऐनक। ये नजर वाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिल्कुल ठीक है नजर। बस ये सबके साथ मैंने प्रैंक किया सबको खुश करने के लिए। आज सब ना चुप चुप करके बैठे हुए थे। ये तुम्हारे चश्मे की वजह से इतना आज परेशान हुए ना, इसको तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। इसको खत्म नहीं करना, ये मुझे पसंद है, मैंने अपने पास रखना है ना फातिमा। हम जब शहर जाया करेंगे तो फिर लगाया करेंगे, सही है ना। और अभी नज़ीर भाई नहीं है, वो शहर गए हैं, अगर वो भी होते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि वो भी हैरान हो जाते। अगर तुमने ये चश्मा रखना है ना, तो आइंदा इस तरह की कोई हरकत तुमने की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, सॉरी भाई सॉरी, मैंने प्रैंक किया, मैंने कहा सब करते हैं तो आज मैं भी कुछ अलग सा करती हूँ जो किसी ने ना किया हुआ। तो आप सब भी बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको हमारा प्रैंक। और सीरियस भी आज हम बहुत हो गए थे, जिंदगी में पहली दफा इतने सीरियस हम कभी हुए ही नहीं। मुझे हकीकत में ऐसा लगा था कि नज़र वीक हो गई है, वीक हो भी सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। अल्लाह माफ करे, किसी की भी ना हो। माफ करे। तो इस तरह का प्रैंक नहीं करना चाहिए, और आइंदा इस बात का तुमने ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। चलो ठीक है भाई, सब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता चल गया है, तो सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैंने तो मेज एक मजाक किया था, या मुझे परेशान ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ जी, चंगी गल है। मैंने कहा आज वीडियो जो है ना कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, सबको हैरान भी करती हूँ, और आप सब भी कहेंगे भी आज क्या हो गया। तो अम्मी जी ने मेरा आज बड़ा साथ दिया। मैंने अम्मी जी को पहले समझा लिया था। अम्मी जी, इस तरह का तुमने, अगर खदीजा इस तरह की कोई बात करे तो आप लोगों ने इसकी बात कतई नहीं माननी नहीं है। ठीक है। मुनीर भाई तो लगता है गुस्से हो। तो आज मुझे भूख इतनी लगी हुई थी, तो सारी भूख मेरी ख़त्म हो गई है इनकी बातों की वजह से। इन्होंने इतना बड़ा प्रैंक किया, मैं अभी आया हूँ, बाहर से कोई काम करके आया था, तो मेरी भूख लगी हुई थी, भूख भी सारी ख़त्म हो गई। अभी मुनीर भाई इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, नज़ीर भाई होते तो क्या करते भाई। सॉरी, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तो अभी खाना शाना बनाते हैं, फिर आप खा लीजिएगा, भूख दोबारा से जिंदा कर लीजिए। अब दोबारा जिंदा क्या होगी, आधी तो बीच में ही ये चश्मा मेरा आप ले लो, फिर भूख जिंदा हो जाएगी। रख ले। ये पहले मैं अपना लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये नजर का नहीं, नहीं है। वैसे बंदा ये चश्मा लगाए ना तो सेम मुझे ऐसा ही लगता है जैसे किसी की नजर कमजोर है। वैसे आजकल लोग फैशन के तौर पे अभी लगाते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी इसी तरह करती हूँ, अच्छा लग रहा है वैसे लोग यहाँ पर। लगाते हैं, लेकिन हम नहीं लगाते, हम तो सादा से
बंदे हैं अल्लाह के। चलो ठीक है जी, वीडियो लंबी हो रही है तो अभी खाना शाना बनाते हैं, सबको खिलाते हैं, सबकी नाराज़गी दूर करते हैं और फिर सो जाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप सबसे कल मिलेंगे, जिंदा रहे तो। और आप सभी परेशान मत होइएगा और बुरा कमेंट भी ना मत कीजिएगा मुझे भी। मैंने आज क्या कर दिया, मैंने बस एक थोड़ा सा प्रैंक किया है सबके साथ, तो सबको भी मना लूँगी। तो आप सब भी वीडियो को कल देखिएगा क्योंकि अभी हम खाना बनाते हैं तो फिर कल जाना। माशाल्लाह से एक प्यारी सी और बरकतों वाली सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी हमने अपनी सुबह की रूटीन के सारे काम कर लिए हैं और जो आज हमारे दुआ के लिए कमेंट हैं वो अभी आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं महविश हुसैन टोबा टेक सिंह से। वो मेरी सिस्टर कह रही हैं कि आप मेरा जवाब नहीं देती। तो सिस्टर, मैं हर वीडियो में आपका नाम लेती हूँ, आप वीडियो को पूरा देखा करें। नाम इतने ज़्यादा होते हैं इसीलिए शायद आपको पता नहीं चलता, बल्कि मैं याद से आपका नाम हर वीडियो में लेती हूँ। बाकी सारी वीडियोस में भी लिया है और इस वीडियो में भी ले रही हूँ। आप बाकी भी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सिस्टर कि मैं हर वीडियो में आपका नाम लेती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं सारा, अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम, अल्लाह पाक उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद माजबीन, अल्लाह पाक उन्हें भी औलाद दे। उसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई, शकीला सिस्टर जम्मू कश्मीर से। वो कह रही हैं मेरे बच्चों के लिए दुआ करना और मेरी अम्मी के लिए दुआ करना, अम्मी से करवाना। जी ज़रूर सिस्टर। उसके बाद है फ़रजाना इस्लामाबाद से। वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना, जो भी मुश्किल है हल हो जाए। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे अम्मी अब्बू के लिए दुआ करना, वो हमेशा खुश रहें और हर परेशानी से दूर रहें और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए। उसके बाद है सबा, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे और परेशानियों से दूर रखे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरी भाभी और बहन के लिए दुआ करना अल्लाह औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं या भाई हैं गिलगित बल्तिस्तान से। वो कह रहे हैं कि नज़ीर भाई को मेरा सलाम देना, अम्मी से ख़ास तौर पर दुआ करवाना। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट है तो जी ज़रूर नज़ीर भाई को मैं आपका सलाम बोलूँगी। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं फ़रहा मुबीन, वो कह रही हैं अम्मी से दुआ करवाना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करना, मेरे भाई के लिए दुआ करना। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं सवेरा पठानी, वो कह रही हैं मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, अम्मी से दुआ करना अल्लाह पाक मुझे औलाद दे। जी ज़रूर सिस्टर। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं कोमल जेलम से। वो कह रही हैं मैंने नया कारोबार शुरू किया है, अम्मी से दुआ करवाना अल्लाह मुझे कामयाब करे और मेरी अम्मी नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं इंडिया से, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ कर दें। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं अम्मी फ़ातिमा से दुआ करवाओ अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए अम्मी और फ़ातिमा से दुआ करवाना मेरी औलाद हो जाए। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना मैं खुश रहूं और मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। उसके बाद है अलिशबा और अज़ाइल, वो कह रही हैं हमारे लिए भी दुआ करना। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे भाई के लिए दुआ करवाना, वो मैट्रिक में पास हो जाए। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं गुजरात से, वो कह रही हैं 13 साल हो गए शादी को, दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं अरीशा, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा नसीब अच्छा हो। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करना मेरी मुश्किल हल हो जाए। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं लारा, वो कह रहे हैं दुआ करना अल्लाह मुझे इम्तिहान में कामयाब करे। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही है मेरी बहन का नाम व्लॉग में लेना, वो बहुत दिल से कह रही है, उसका नाम है मिसबा मानो। तो जी मिसबा मानो मेरी सिस्टर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं नसरीन अख्तर, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करवाना, फ़ातिमा और अम्मी से करवाना, अल्लाह पाक मेरे बेटे को कामयाब करे,
एग्ज़ाम में। उसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं इंडिया से, वो कह रही हैं दुआ करना मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं यास्मीन, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करना। तो जी ज़रूर सिस्टर, आज के हमारे सारे कमेंट शामिल हो गए हैं, फिर भी किसी का रह गया हो तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। इंशाल्लाह कल उनका नाम भी शामिल किया जाएगा। तो अभी मैं, फ़ातिमा, अम्मी जी सब मिलकर दुआ करते हैं। फ़ातिमा और अम्मी जी इधर बैठे हुए हैं। फ़ातिमा हाथ ऐसे करो, दुआ करें, बोलो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी रात की उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। फ़ातिमा हाथ ऐसे कर लो, आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।